चैप्टर 1। ये एक परिवार नहीं, एक सिस्टम है। देखो, जब भी हम किसी बड़े नाम के बारे में सुनते हैं तो दिमाग अपने आप एक इंसान या एक परिवार की तस्वीर बना लेता है। हमें लगता है, अच्छा ये तो बस एक रिच फैमिली है, इनके पास बहुत पैसा है, इसलिए ताकत है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। असल ताकत किसी इंसान में नहीं होती, और ना ही सिर्फ पैसे में। असल ताकत होती है सिस्टम में। अब जरा रियल लाइफ से समझो। भारत में भी बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं। कुछ नाम हर जगह दिखते हैं, टीवी पर, एड्स में, इवेंट्स में। लेकिन कुछ नाम लगभग दिखाई ही नहीं देते, ना इंटरव्यूज, ना स्टेटमेंट्स, ना सोशल मीडिया प्रेजेंस। फिर भी जब सरकार को बड़ा लोन चाहिए या जब कोई इंटरनेशनल डील होती है, तो वही नाम पर्दे के पीछे नजर आते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन है। रॉथस्टाइल जैसे नाम फैमिली की तरह नहीं चलते, ये कंपनी की तरह भी नहीं चलते, ये चलते हैं नेटवर्क की तरह। अलग अलग देशों में, अलग अलग लॉज के अंदर, अलग अलग रोल्स में। कहीं बैंकर, कहीं एडवाइजर, कहीं इन्वेस्टर, कहीं साइलेंट पार्टनर। कोई एक चेहरा नहीं, कोई एक हेड ऑफिस नहीं। इसलिए इन्हें समझना मुश्किल होता है। हम इंसानों की आदत है, हम चेहरे ढूंढते हैं, नाम ढूंढते हैं, लीडर ढूंढते हैं। लेकिन सिस्टम चेहरे से नहीं चलता। सिस्टम रूल्स से चलता है, कनेक्शन से चलता है, और कंटिन्यूटी से चलता है। यही वजह है कि जब एक जनरेशन जाती है तो पावर खत्म नहीं होती, क्योंकि पावर किसी एक इंसान में थी ही नहीं, वो सिस्टम में थी। और सिस्टम धीरे चलता है, खामोशी से चलता है, लेकिन बहुत दूर तक जाता है। यही वजह है कि 200 साल बाद भी कुछ नाम अभी भी रेलेवेंट हैं। न इसलिए कि वो ज्यादा स्मार्ट थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इंसान नहीं, स्ट्रक्चर बनाया, और स्ट्रक्चर समय से नहीं डरता। चैप्टर 2। इंफॉर्मेशन ने पैसे से पहले पावर बनाई। अब यहाँ एक पल के लिए रुकना जरूरी है। चैप्टर 1 में हमने ये समझा कि असली ताकत किसी इंसान या परिवार में नहीं, सिस्टम में होती है। अब अगला सवाल अपने आप आता है, अगर सिस्टम इतना मजबूत होता है तो उसकी पहली ईंट क्या होती है? पैसा? नहीं, असल में पैसा बाद में आता है। पावर उससे पहले बनती है, और उस पावर की शुरुआत होती है इंफॉर्मेशन से। अब जरा ध्यान से समझो। आज हम मोबाइल में न्यूज देखते हैं, शेयर मार्केट के रेट्स लाइव देखते हैं, ट्विटर, टीवी, इंटरनेट, सब कुछ सेकंडों में। लेकिन 200 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। उस समय इंफॉर्मेशन धीमी चलती थी, कई बार हफ्तों में। और जो इंसान सबसे पहले खबर जान लेता था, वो बाकी दुनिया से कई कदम आगे होता था। रॉथस्टाइल्ड सिस्टम ने यहीं से खेल शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले पैसा इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने इंफॉर्मेशन का रास्ता बनाया। कुरियर नेटवर्क्स, प्राइवेट मैसेंजर्स, अलग अलग देशों में अपनी आईज और ईयर्स। युद्ध की खबर, राजा की हालत, सरकार का फैसला, मार्केट का मूड, ये सारी जानकारी उनके पास बाकी लोगों से कई दिन पहले पहुंच जाती थी। अब सोचो, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि कल मार्केट ऊपर जाएगी, तो तुम आज क्या करोगे? और अगर ये पता चल जाए कि कल मार्केट गिरेगी, तो आज तुम क्या नहीं करोगे? यही एडवांटेज था, सही समय पर सही खबर। और यही वजह है कि उन्होंने पहले कंट्रोल बनाया, पैसा अपने आप बाद में आया। क्योंकि पैसा हमेशा वहीं जाता है जहां एडवांटेज होता है, और एडवांटेज इंफॉर्मेशन से बनता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, ये कोई चालाकी नहीं थी, ये कोई धोखा नहीं था, ये स्पीड का खेल था। जो पहले जानता है वो पहले मूव करता है, और जो पहले मूव करता है वो नियम तय करने लगता है। यही वजह है कि उनके लिए पैसा कभी गोल नहीं था, पैसा उनके लिए एक टूल था। असली गोल था पहले जानना, पहले समझना, पहले पहुंचना। और यही सिस्टम आज भी चलता है। आज भी जो लोग डेटा, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस बाकी लोगों से पहले समझते हैं, वही मार्केट में गेम बदलते हैं। इसलिए याद रखो, पैसा सबसे आखिर में आता है, उससे पहले आता है एडवांटेज, और एडवांटेज हमेशा इंफॉर्मेशन से बनता है। चैप्टर 3। कर्ज, सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर हथियार। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। चैप्टर 2 में हमने देखा कि इंफॉर्मेशन कैसे एडवांटेज बनती है, लेकिन सिर्फ जानकारी से लंबे समय तक कंट्रोल नहीं चलता। तो अगला सवाल आता है, जब पावर बन गई तो उसे टिकाया कैसे गया? जवाब है कर्ज। अब जरा पीछे चलकर देखो। इतिहास में राजाओं के पास सेनाएं थीं, महल थे, जमीन थी, लेकिन एक चीज हमेशा कम पड़ जाती थी, पैसा। युद्ध लड़ना सस्ता नहीं होता, राज्य चलाना आसान नहीं होता। सेनाएं, हथियार, रसद
सबके लिए धन चाहिए और यहीं से कर्ज की एंट्री होती है। शुरू में कर्ज एक मदद जैसा लगता है, अभी ले लो बाद में लौटा देना, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जो उधार देता है वो सिर्फ पैसा नहीं देता, वो शर्तें देता है। अब जरा सोचो, अगर किसी राजा को तुम्हारे पैसों की जरूरत है तो फैसला कौन करेगा, राजा या वो इंसान जिसके पैसे से राजा की सत्ता चल रही है? धीरे धीरे राजाओं ने महसूस किया कि सत्ता उनके हाथ में है, लेकिन नियंत्रण कहीं और है। युद्ध बदले, राजा बदले, सरकारें बदली, लेकिन कर्ज हर दौर में बना रहा, क्योंकि कर्ज कभी आवाज नहीं करता, वो नारे नहीं लगाता, वो सत्ता नहीं दिखाता, वो बस चुपचाप नियम तय करता है। जब कोई देश कर्ज में होता है तो वो आजाद नहीं होता, वो दिखने में आजाद होता है, लेकिन फैसलों में नहीं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, रॉथस्चाइल्ड जैसे सिस्टम्स सीधे सत्ता पर नहीं गए। उन्होंने कहा, तुम राज करो, तुम लड़ो, तुम शासन चलाओ, पैसा हम संभाल लेंगे। और यही सबसे स्मार्ट मूव था, क्योंकि जो लड़ता है वो थकता है, जो शासन करता है वो बदलता है, लेकिन जो कर्ज देता है वो हमेशा वहीं रहता है। इसीलिए कहा जाता है, राजा बदल सकता है, सरकार गिर सकती है, लेकिन कर्ज कभी रिटायर नहीं होता। आज भी दुनिया इसी रूल पर चलती है। देश कर्ज लेते हैं, संस्थाएं कर्ज लेती हैं, लोग कर्ज लेते हैं, और धीरे धीरे उनकी आजादी इंटरेस्ट में बदल जाती है। यही वजह है कि कर्ज को सबसे शांत हथियार कहा जाता है, क्योंकि ये खून नहीं बहाता, ये शोर नहीं करता, ये बस समय के साथ नियंत्रण बढ़ाता है। चैप्टर 4, खामोशी की रणनीति। अब यहाँ एक बहुत डेंजरस सच समझना जरूरी है, असली पावर कभी शोर नहीं करती। हमने बचपन से यही देखा है, जो दिखता है वही पावरफुल लगता है। टीवी पर जो बोल रहा है, सोशल मीडिया पर जो चमक रहा है, जो बयान दे रहा है, जो हेडलाइन में है। लेकिन इतिहास कुछ और बताता है। असल में जो जितना ज्यादा दिखता है वो उतना ही ज्यादा कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि दिखने का मतलब है तुम्हें देखा जा रहा है, तुम्हें समझा जा रहा है, तुम्हें जज किया जा रहा है, और जिसे समझ लिया जाए उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अब जरा रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। राजनीति में जो नेता हर समय कैमरा के सामने रहता है वो लोगों का फेस बन जाता है, लेकिन फैसले वो नहीं लेता। फैसले पर्दे के पीछे लिए जाते हैं, मीटिंग्स में, डॉक्यूमेंट्स में, नंबर्स में। वही रूल वेल्थ पर भी लागू होता है। जो लोग अपनी दौलत दिखाते हैं, कार्स, लाइफस्टाइल, स्टेटस, वो लोगों का ध्यान खींचते हैं, और ध्यान हमेशा खतरा लेकर आता है। सवाल, जलन, उम्मीदें, दबाव, और कभी कभी सीधा हमला। रॉथस्चाइल्ड सिस्टम ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी। उन्होंने कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, न फ्लैशी ऑफिसेज, न पब्लिक स्पीचेस, न मीडिया ड्रामा, क्योंकि पब्लिसिटी वेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं करती, पब्लिसिटी वेल्थ को एक्सपोज करती है। जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वो कंट्रोल में नहीं होता, और जो सिस्टम हर जगह दिखता है वो टिकता नहीं। इसीलिए असली पावर हमेशा इनविजिबल रहने की कोशिश करती है। इतिहास में देखो, राजा बैटलफील्ड में दिखता है, लेकिन स्ट्रैटेजी महल के अंदर बनती है। सीईओ कंपनी का चेहरा होता है, लेकिन ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स में होती है। और रॉथस्चाइल्ड जैसे सिस्टम्स में नाम दिखता है, लेकिन पकड़ कहीं और होती है। खामोशी यहाँ कमजोरी नहीं है, खामोशी एक शील्ड है, क्योंकि जो दिखता नहीं उस पर वार नहीं होता, और जो वार से बच गया वही लंबे समय तक खड़ा रहता है। यही वजह है कि 200 साल बाद भी कुछ सिस्टम्स अब भी इंटैक्ट हैं, न इसीलिए कि वो ज्यादा लाउड थे, बल्कि इसीलिए कि वो सही समय पर चुप रहना जानते थे। चैप्टर 5, एक इनकम नहीं, पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क। अब यहाँ एक बहुत सीधी बात समझो, अगर तुम्हारा सारा पैसा एक ही जगह से आता है तो तुम्हारी जिंदगी एक ही झटके पर टिकी होती है। एक नौकरी, एक बिजनेस, एक सोर्स। ऊपर से ये सुरक्षित लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि अगर वो एक सोर्स कभी रुक गया तो सब कुछ रुक जाता है। अब जरा रियल लाइफ से सोचो, जब किसी आदमी की सिर्फ सैलरी होती है तो उसकी पूरी प्लानिंग एक तारीख पर टिकी होती है। अगर कंपनी बंद हुई, जिंदगी हिल जाती है। अगर मार्केट बदली, इनकम खतरे में आ जाती है। रॉथस्चाइल्ड जैसे सिस्टम्स ये रिस्क कभी नहीं लेते। उन्होंने कभी पैसे को एक जगह बांध कर नहीं रखा। क्यों? क्योंकि पैसा अगर एक जगह रुक जाए तो वो सिर्फ पैसा नहीं रहता, वो टारगेट बन जाता है। इसलिए वेल्थ को नदी की तरह चलाया जाता है, एक नहीं कई रास्तों से।
कहीं इन्वेस्टमेंट, कहीं लेंडिंग, कहीं एडवाइजरी रोल, कहीं ओनरशिप, कहीं साइलेंट पार्टनरशिप। कोई एक दरवाजा बंद हो जाए तो बाकी खुले रहते हैं। यही वजह है कि उनकी वेल्थ कभी रुकी हुई नहीं दिखती, वो बहती रहती है, और बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं होता, ये डोमिनेंस के लिए होता है। जब पैसा अलग अलग जगह मौजूद होता है तो इन्फ्लुएंस भी अलग अलग जगह पहुंच जाता है। एक जगह मार्केट को छूता है, दूसरी जगह पॉलिसी को, तीसरी जगह डिसीजन मेकर्स को। इस तरह कंट्रोल एक बिंदु पर नहीं, पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। यही वजह है कि जब कोई क्राइसिस आता है तो आम आदमी डर जाता है, लेकिन सिस्टम लेवल वेल्थ सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, क्योंकि उनके लिए पैसा कोई एक चीज नहीं है, पैसा उनके लिए एक फ्लो है, और फ्लो हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। यही कारण है कि रॉथस्टाइल्ड जैसे सिस्टम्स कभी एक इनकम की बात नहीं करते। वो इनकम नहीं बनाते, वो नेटवर्क बनाते हैं। और नेटवर्क सिर्फ पैसा नहीं संभालता, नेटवर्क पावर को भी बांध कर रखता है। चैप्टर 6, पीढ़ियों की सोच। सालों नहीं, सदियों का खेल। देखो, ज्यादातर लोग पैसे को ऐसे देखते हैं जैसे वो जिंदगी का आखिरी गोल हो। आज कमा लिया, कल खर्च कर लिया, थोड़ा बचा लिया, बस यहीं तक सोच। लेकिन रॉथस्टाइल्ड जैसे सिस्टम्स पैसे को गोल नहीं मानते। उनके लिए पैसा सिर्फ एक हिस्सा है, एक बहुत बड़े प्लान का। यही वजह है कि उनकी सोच सालों में नहीं, पीढ़ियों में चलती है। अब जरा शॉर्ट टर्म अमीरी को देखो। एक इंसान मेहनत करता है, किस्मत साथ देती है, वो अमीर बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान गया, उसके साथ उसकी वेल्थ भी बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि वेल्थ उस इंसान में थी, सिस्टम में नहीं। अब लॉन्ग टर्म डायनेस्टीज को देखो। यहाँ फोकस किसी एक व्यक्ति पर नहीं होता, यहाँ फोकस होता है स्ट्रक्चर पर। कौन क्या संभालेगा, कौन क्या तय करेगा, कौन चुप रहेगा और कौन सिर्फ नाम होगा। इसको कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। लेकिन सक्सेशन सिर्फ अगला नाम तय करना नहीं होता। सक्सेशन का मतलब है नियमों की कंटिन्यूटी। जो रूल आज चला वही रूल 50 साल बाद भी चले। इंसान बदल सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं बदलता। यही वजह है कि ऐसे सिस्टम्स भावनाओं से नहीं चलते। यहाँ इंपल्सिव फैसले नहीं होते, यहाँ ईगो को जगह नहीं दी जाती। हर जनरेशन को पहले ये सिखाया जाता है, तुम ओनर नहीं हो, तुम केयर टेकर हो। तुम्हारा काम सिस्टम को बचाना है, ना कि उसे दिखाना। यही डिसिप्लिन सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान अपना नाम चमकाना चाहता है। लेकिन डायनेस्टी नाम से नहीं, नियमों से चलती है। इसलिए कहा जाता है, इंडिविजुअल्स मर जाते हैं, सिस्टम्स नहीं मरते। और जो लोग ये बात समझ जाते हैं, वो पैसा नहीं बनाते, वो समय के ऊपर कंट्रोल बनाते हैं। चैप्टर 7, आम लोग ये सिस्टम क्यों नहीं देख पाते। अब यहाँ एक बहुत ईमानदार सवाल आता है। अगर ये सिस्टम्स इतने सालों से मौजूद हैं, इतने असरदार हैं, तो ज्यादातर लोग इन्हें देख क्यों नहीं पाते? क्या लोग बेवकूफ हैं? नहीं, असल वजह और भी गहरी है। हम सबको बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, पढ़ो, नौकरी करो, कमाओ, खर्च करो। इसे कहा जाता है एजुकेशन। लेकिन जो चीज हमें नहीं सिखाई जाती वो है सिस्टम कैसे काम करता है। इसी को कहते हैं कंडीशनिंग। एजुकेशन तुम्हें काम करना सिखाती है, कंडीशनिंग तुम्हें किसी स्ट्रक्चर के अंदर ठीक से फिट कर देती है। यही वजह है कि हम ज्यादातर सिर्फ सरफेस देखते हैं। हमें चेहरा दिखता है, हमें नेता दिखता है, हमें कंपनी दिखती है, लेकिन जो चीज इन सब को चलाती है वो दिखाई नहीं देती। और दिखाई नहीं देती क्योंकि उसे जानबूझकर इनविजिबल रखा जाता है। अब जरा ये समझो, अगर सिस्टम सबको दिखने लगे तो सवाल उठेंगे, और सवाल कंट्रोल को कमजोर कर देते हैं। इसलिए पावर कभी सामने नहीं आती, वो हमेशा रूल्स के पीछे छुपी रहती है, डॉक्यूमेंट्स के पीछे, नंबर्स के पीछे। आम इंसान रिएक्शन में जीता है। महंगाई बढ़ी, गुस्सा, टैक्स बढ़ा, नाराजगी, ब्याज बढ़ा, परेशानी। लेकिन रिएक्शन के बीच में एनालिसिस नहीं हो पाता, और जहां एनालिसिस नहीं होता वहां सिस्टम दिखता ही नहीं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग सारी जिंदगी रूल्स फॉलो करते रहते हैं, बिना ये पूछे कि रूल्स बनाए किसने। और यही सबसे बड़ी जीत होती है सिस्टम की, जब लोग सवाल पूछना छोड़ दें। इसलिए याद रखो, सिस्टम को छुपाया नहीं जाता, सिस्टम दिखने नहीं दिया जाता। और जो इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसे दिखाया गया है, वो कभी पूरी तस्वीर नहीं देख पाता। तो दोस्तों, अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझना जरूरी है।
इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी फैमिली की तरह बनना है या किसी सिस्टम की कॉपी करनी है, क्योंकि सिस्टम्स कॉपी नहीं होते, सिस्टम्स समझे जाते हैं। असली सबक ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, असली सबक ये है कि उन्होंने कैसे सोचा। सिस्टम थिंकिंग का मतलब है हर चीज को आइसोलेटेड मत देखो, सिर्फ नौकरी मत देखो, पूरी इनकम स्ट्रक्चर देखो। सिर्फ पैसा मत देखो, उसके पीछे का फ्लो देखो। सिर्फ आज मत देखो, कल और परसों का असर देखो। सिस्टम थिंकिंग तुम्हें अमीर नहीं बनाती, लेकिन सिस्टम थिंकिंग तुम्हें बेबस भी नहीं रहने देती। अब जरा प्रैक्टिकल लेवल पर समझो। जब तुम ये पूछना शुरू करते हो, ये रूल क्यों है, इसका फायदा किसे होता है, ये सिस्टम किसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तभी तुम रिएक्शन से बाहर आते हो। और रिएक्शन से बाहर आना सबसे पहला स्टेप होता है पावर की तरफ। पावर का मतलब दूसरों को दबाना नहीं है, पावर का मतलब है समझ होना। जब तुम्हें समझ आ जाती है कि दुनिया कैसे चलती है, तो तुम हर झटके में नहीं हिलते, तुम पैनिक नहीं करते, तुम हर शोर पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कहाँ नॉइज है और कहाँ कंट्रोल। यही अवेयरनेस तुम्हें पावरलेस होने से बचाती है, और यही इस वीडियो का असली मकसद है। और अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया सही है या गलत, सवाल ये है क्या तुम दुनिया को समझ पा रहे हो। क्योंकि जो सिस्टम को समझ लेता है वो शोर से डरता नहीं, वो पैनिक नहीं करता, वो हर बदलाव में टूटता नहीं, वो बस ऑब्जर्व करता है, सोचता है और फिर सही जगह मूव करता है। यही अवेयरनेस तुम्हें भीड़ से अलग करती है, और यही समझ तुम्हें पावरलेस होने से बचाती है। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर पाया हो तो इसे लाइक करो, और ऐसे ही पावर, मनी, साइकोलॉजी और सिस्टम्स को समझने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।